हेलो दोस्तों, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है जनरल स्टडी पेपर वन अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। आज इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जनरल स्टडी पेपर वन का सिलेबस क्या है और एग्जाम स्ट्रक्चर से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यानी ये स्लाइड टॉपिक स्पेसिफिक बनाया गया है। आप अगर इन टॉपिक्स पे फोकस करें तो आपका जनरल स्टडी का एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। आइए सबसे पहले हम इस स्लाइड को आगे देखने से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लें कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। यूपीएससी एग्जाम का 3 फेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 है जनरल स्टडी, पेपर 2 है सीसेट। जनरल स्टडी का पेपर का जो मार्क्स है वही आपके मेन एग्जाम मार्क्स के लिए ऐड होता है। यानी जनरल स्टडी में आपको जितने मार्क्स आए उसी मार्क्स से आप एलिजिबल होते हो मेन एग्जाम देने के लिए। सीसेट इज जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, यानी एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, और निगेटिव मार्किंग भी होता है। एग्जाम का ड्यूरेशन है 2 आवर्स। एक बात ध्यान रखें, इट इज काउंटेड फॉर क्वालिफाइंग टू राइट द सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, लेकिन फाइनल एग्जाम में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखें कि प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल एग्जाम के मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। इसका जनरल जो एक ओवरऑल कट ऑफ है वो 115 से 125 के बीच का होता है। तो आपको टारगेट ये बनाना है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। वो कैसे क्लियर होगा उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी है, एक पूरा सिलेबस है जो हम आगे आपको स्लाइड में दिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको पूरा सिलेबस का ब्रीफ ओवरव्यू दे दें कि किन किन टॉपिक से सिलेबस होता है। पहला टॉपिक है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। चौथा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पांचवा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। छठा टॉपिक है जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। एंड सातवां टॉपिक है जनरल साइंस। तो ये सारे ब्रॉडली टॉपिक हैं। तो इन टॉपिक्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है ये इस स्लाइड में हमने फोकस किया। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूज़पेपर रीडिंग। ध्यान रखें कि आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग पे देना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको डाउट होता है कि हम इतने देर अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। नहीं दोस्तों, ध्यान रखिए, ये सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपका सबसे प्रोडक्टिव पार्ट होता है न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो 40 से 50% क्वेश्चंस आपके न्यूज़पेपर रीडिंग से ही बेस्ड होते हैं। चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है करंट इवेंट्स में। करंट अफेयर, आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा पता होना चाहिए। एडिटोरियल इश्यूज, द हिंदू के इशू आपको पूरे ढंग से पते होने चाहिए। उसके अलावा जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो ये बीबीसी टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके भी इश्यूज पते होने चाहिए। योजना का आर्टिकल आपके समझ में आना चाहिए, उसका पूरा जो एक थीसिस है वो आपको पता होना चाहिए। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। एक चीज ध्यान रखें कि करंट इवेंट की जब आप तैयारी कर रहे हो तो 1 साल के बीच में जो जो चीज हुआ उन चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे में, करंट अफेयर में और इंटरनेशनल इशू में। ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है। यहाँ पे 25 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं नॉर्मली। अब हमारा अगला पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलमोस्ट एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो इसको हमने 3 पार्ट में आप कोशिश किए हैं कि आप समझें। सबसे पहले है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। आपको फोकस करना है इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का हिंदुस्तान में क्या सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट रहा। तीसरा, कांग्रेस का सेशन विथ एयर, उसके प्रेसिडेंट कौन थे और उसका इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन क्या था, इससे भी क्वेश्चंस होते हैं। चौथा, सिग्निफिकेंट वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, उनका पीरियड, उनका इंपॉर्टेंट डिस्कशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935 और चार्टर एक्ट, और उसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट। तो ये सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इनको आप ध्यान से इन टॉपिक पे फोकस करें और इसको पहले प्रिपेयर करें, क्योंकि चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक से होंगे। दूसरा हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री देखिए सबसे डिफिकल्ट होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसमें डेट्स, इरा, बहुत कुछ याद करना बहुत टफ होता है। स्टूडेंट्स को ये बहुत टफ लगता है। तो इसमें हमने कुछ चीजों को हाईलाइट किया जिसपे आपको ब्रॉडली फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि एंशिएंट जो हमारा पीरियड है वो कंप्लीटली हिंदू फिलॉसफी पे ही बेस्ड है। बुद्धिज्म और जैनिज्म, 2 नया रिलीजन आया था एंशिएंट पीरियड में, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मौर्यन पीरियड के बारे में, प्री मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन का पूरा पता होना चाहिए।
एंशियंट पीरियड में आर्ट का, आर्किटेक्चर का, साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन पता होना चाहिए। आर्यंस और वैदिक पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुप्ता पीरियड कैसे था, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, और बाकी जो रीजनल स्टेट थे उस जमाने में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, डिकेन इन साउथ इंडिया, ये सारे एंशिएंट इंडिया के टॉपिक हैं। अगर इतने टॉपिक आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट एक बहुत हद तक कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको? सबसे पहले पढ़ना है इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड देयर क्रोनोलॉजी। बहुत सारे डायनेस्टीज आए मिडाइवल पीरियड में, उनका क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। गवर्नेंस ऑफ किंग, किंग का गवर्नेंस सिस्टम क्या था, कैसे उसने गवर्नेंस किया। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये दोनों काफी बर्निंग टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री में, इस पे अच्छे से फोकस कीजिए। स्पेशली मुगल पीरियड में कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, और खिलजी पीरियड में अलादीन खिलजी के टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ, और ये मुगल पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया। उसके बाद ओरिजिन एंड राइज ऑफ राजपूत, द चोला एम्पायर, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी एंड राइज ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज, इनके बारे में भी डिटेल पता होना चाहिए। मुगल एम्पायर के बारे में आपको सारा डिटेल, स्पेशली अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर और शाहजहां, ये 5 जो रूलर हैं, उनका गवर्नेंस सिस्टम, उनका कल्चर, इससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रहते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री से 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ओवरऑल हिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी रहते हैं। तो हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग पेपर। अब हम आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि ज्योग्राफी है। देखिए ज्योग्राफी का तैयारी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी आप अपना प्री में अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मेंस के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। और मेंस में सबसे स्कोरिंग पेपर है ज्योग्राफी, यानी आप ज्योग्राफी में फुल मार्क्स 80 से 90% मार्क्स गेटअप कर सकते हो। ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है। तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्या क्या चीज पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी आपको पूरा पता होना चाहिए, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये चारों चीज आपको पता होना चाहिए। पर ये चारों चीज आपको कहां मिलेगा? ये चारों चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। कहीं मत जाइए, एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से 12 तक का पढ़ लीजिए। एक ब्रॉड आइडिया और एक बेसिक कंसेप्ट आपके पास इन सारे टॉपिक्स का आ जाएगा। उसके बाद आपको मैप्स का नॉलेज होना चाहिए, डायग्राम्स पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, रिमोट सेंसिंग एक नया बर्निंग टॉपिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस नॉर्मली 1-2 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ज्योग्राफी ओवरऑल बहुत स्कोरिंग पेपर है, आप यहाँ पे आराम से फुल मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। इस पे फोकस करो, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। अब हम आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी याद करने का चीज है, जितना अच्छा आप याद करेंगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। पॉलिटी में जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? ध्यान रहे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। 5 टॉपिक पे आपको फोकस करना है। वो 5 टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता जा रहा है। पब्लिक पॉलिसीज एंड राइट इशू, ये 5 टॉपिक है। तो इन 5 टॉपिक्स में से क्या क्या पढ़ना है आपको, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसके लिए आपको अगला स्लाइड दिखाते हैं। इसमें क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको क्या क्या जानना है, उसमें जो भी नया एक्ट आया और जो भी अमेंडमेंट हुए, जो स्कीम्स हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आपको फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिटी सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको 3 चीज पे फोकस करना है। सबसे पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का हमने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी बाकी इन 3 टॉपिक में आपका कवर अप हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जुडिशरी अलग से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता जा रहा है, तो इस पे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इससे भी क्वेश्चन होते हैं, और एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम। तो ओवरऑल जो है पॉलिटी सिर्फ याद करने का है। आप टॉपिक्स को, टर्म्स को याद रखें, आप आसानी से यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स ग्रेब अप कर सकते हैं। टारगेट आपको ये रखना है कि आपको 130 तक लाना है, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आपका 70% आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपको जो बेसिक कुछ टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए। वो टर्म्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, पॉलिसी प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे वो सारे स्कीम्स और योजना आएंगे गवर्नमेंट के। जो नई गवर्नमेंट आई है, चाहे वो 2 साल पुरानी हो, 3 साल पुरानी हो, उसके सारे स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। और जो पास्ट की गवर्नमेंट है उसके जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और नए गवर्नमेंट में डेट के साथ
डेट ध्यान रखिएगा, किस दिन कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ। करंट इवेंट लाइक अगर कोई नया बिल आया है या कोई नई कमिटी बनी है, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद है बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब बेसिक टॉपिक्स है जो आप पढ़ लेंगे बुक से, आपको मिल जाएगा। स्टेट ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी, मेजर कमिटी एंड बिल, यहां से क्वेश्चंस आते हैं और ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है आपके लिए करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग, इसलिए ध्यान रखें न्यूज़पेपर रीडिंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। उसके बाद है लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्विस, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी 70% आपका जो है वो करंट अफेयर ही बेस्ड होता है, बाकी आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करें। 11th-12th का भी अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इनफ हो जाएगा। अब हमारा है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, ये एक डाइवर्जिंग टॉपिक है, यानी इसका फुल प्रिपरेशन कभी आपको लगेगा नहीं कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें रिसेंट इशू से क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके न्यूज़पेपर रीडिंग, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंटल इशू बेस्ड होता है। तो इसमें आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है, आपको इसमें थ्योरी आपको समझना है मेनली 3 टॉपिक्स का। पहला इकोलॉजी क्या होता है, उसके टाइप्स, उसका बेसिक कंसेप्ट, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना है। इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रिसेंट डिबेट ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इस पे जो डिबेट्स आते हैं उसको आपको देखिए। इसके लिए आप YouTube का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिटोरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं वहां पे इसके बहुत सारा जिक्र होता है, तो इसको ध्यान से करें। ये 10 से 12 मार्क्स का आएगा, बहुत ईजी होता है। जनरल साइंस, जनरल साइंस सबसे इजी और स्कोरिंग पेपर है, क्योंकि आप अगर इसका बेसिक भी आपको अगर पता होगा तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, बॉटनी के होते हैं क्वेश्चन, जूलॉजी के होते हैं क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के होते हैं क्वेश्चन, मेडिसिन और लाइफ साइंस के क्वेश्चन होते हैं। देखिए साइंस में इतने सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ब्रीफ आइडिया एनसीईआरटी बुक से ले लेना है। एक ब्रीफ आइडिया रहेगा तो इसमें आप आराम से 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर देंगे। बाकी आपका साइंस एंड टेक से करंट अफेयर के भी इश्यू आ सकते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट पैटर्न हो गया कि प्रीलिम्स जनरल स्टडी पेपर 1 का तैयारी कैसे करना है, किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। इतने टॉपिक अगर आप फोकस कर लेते हो तो आई गारंटी यू, इवन नॉट मी, किसी भी आप आईएएस से अगर आप पूछेंगे, आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वहां पे आपको यही बात समझ में आएगा कि आपका 70 to 80% कवर हो गया, यानी आपका 130 से 140 मार्क्स इतना ही से होता है। और स्पेशली फोकस करें न्यूज़पेपर से, क्योंकि पिछले 3 साल का जो ट्रेंड है उसमें 50% क्वेश्चन आपका न्यूज़पेपर बेस्ड ही रहा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना रिव्यूज जरूर दें, क्योंकि आपका रिव्यू ही हमें स्ट्रांग बनाता है। और हमारे आगे के वीडियोस देखते रहें, क्योंकि वहां पे हम टॉपिक वाइज सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। गुड लक फॉर योर एग्जाम।